तो चलिए अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेटिव ऑफ वेक्टर फील्ड। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि कंजर्वेटिव ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे सपोज मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड है, ओके, वेक्टर फील्ड है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर कोई दो पॉइंट लेता हूँ, लाइक मैंने एक यहाँ पर लिया एक A और एक यहाँ पर लिया मैंने B, ओके। तो जब हम लोग इस A पॉइंट से B पॉइंट की ओर जा रहे हैं, ओके, A पॉइंट से B पॉइंट की ओर जाएंगे, किसी भी पाथ में जाएं, सपोज A के C1 में, ओके, और सपोज A के दूसरा पाथ लिया C2 और सपोज A के C3, मैंने 3 पाथ ऐसे लिए, ओके। तो जो मेरे पास वर्क डन होगा A से B में जाने में, ओके, आप C1 से जाओ, C2 से जाओ, C3 से जाओ, वो सेम रहने वाला है आपका। A से B आप जा रहे हो, वो आपका सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो आप लाइन इंटीग्रल होगा A से B जाने में, वो हमेशा सेम रहेगा। आप किसी भी पाथ से जाओ, ये मैटर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ओके। इसका मतलब ये है कि A से B में अगर हम लोग C1 से जा रहे हैं, जैसे लाइन इंटीग्रल अगर हम लोग C1 से फाइंड करते हैं, तो क्या आ रहा है मेरे पास, C1 से जो मेरे पास f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, वो मेरे पास इक्वल आएगा C2 से f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और वही आएगा मेरा C3 से, ओके, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये सेम होने वाला है। ये मेरे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये मेरे पास कैसा है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। देखिए ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला हूं, बस आपको इतना बता दूंगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, और यहां से जैम के क्वेश्चंस वैसे प्रॉब्ली नहीं पूछे जाते हैं, ओके। तो ये मेरे पास क्या होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके। अब हम चलिए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव के कौन कौन से थ्योरम्स हैं, या मैं अपने मतलब लैंग्वेज में बोलो कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। तो जैम में इसका क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता है प्रॉब्ली, ओके। तो इसके मैं पॉइंट बताता हूं, और जो पॉइंट होंगे वो सब रिलेट करेंगे आपस में, देखेंगे आप यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट तो यही है मेरे पास कि ये जो मेरे पास वेक्टर फील्ड है, मतलब ये सॉरी एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड आपका पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड पॉइंट पर डिपेंड, मतलब स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ओके। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके। हम इसमें कम ही चीज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जितना पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देंगे, ओके। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं इसमें, ओके। अच्छा, सेकंड पॉइंट है मेरे पास, अ वेक्टर फील्ड F is कंजर्वेटिव। कौन कौन से पॉइंट हैं जो कंजर्वेटिव को दिखाते हैं, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड को दिखाते हैं, कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास डेल क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है वो 0 होगा, मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोटेशनल वेक्टर। मतलब क्या है, और इरोटेशनल वेक्टर भी हमने अच्छे से पढ़ा था ग्रेडियंट कर्ल वाले लेक्चर में, ओके। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो अगर ये मेरे पास इरोटेशनल वेक्टर होगा, वेक्टर फील्ड, तो मेरे पास क्या होगा कि वो क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी, ओके। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ये मेरे पास, ओके। अच्छा, यहां से मेरा एक और पॉइंट निकल कर आता है कि अगर मेरे पास वेक्टर का कर्ल जो है वो 0 है, इसका मतलब ये भी तो है कि जो एफ वेक्टर होगा इसको हम लोग किसी ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर में लिख सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये है कि एफ वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ओके। क्योंकि स्केलर फंक्शन का जब हम ग्रेडियंट कर रहे हैं और उसका जब कर्ल करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 0 आता है, ओके। तो मतलब कैन भी बोल रहा हूं मैं यहां पर कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना कि वो 0 कर दे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं x + y = 0, तो ये बोल सकता हूं ना कि x भी 0 हो, y भी 0 हो,
ओके तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, तो हम ऐसा भी तो इसको बोल सकते हैं ना कि मेरे पास एफ फैक्टर जो होगा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई सम फाई। मतलब कि मेरे पास जो एफ फैक्टर होगा, अगर मेरे पास ये इरोटेशनल वेक्टर हो रहा है, लाइक कर्ल कर रहे हैं जब हम इसका जीरो आ रहा है मेरे पास, तो मेरे पास क्या है कि एफ फैक्टर को हम ऐसा भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाई। लाइक मेरे पास ये इसी को अब हम पॉइंट बना लेते हैं कि अ वेक्टर फील्ड एफ फैक्टर इज conservative if and only if f vector can be expressed as gradient of, सेम है हमारे पास, gradient of स्केलर फंक्शन फाई। ओके और इसको हम लोग नोटेशन कैसे लिखेंगे इसकी हम लोग वो देखते हैं। इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा होगा वैसे कि सर ज़्यादा इसमें आप नहीं बता रहे हैं, तो इतना हाँ लेकिन पॉइंट्स बता दूंगा कि आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इवन जो अगर आपके पॉसिबिलिटी भी जो होती है जैम में पूछने की, वो आपकी एमएसक्यू में जाएगी, लगभग ये एमएसक्यू में जाने वाली है। ओके या नेट में जाएगी, एनएटी क्वेश्चन में जाएगी कि एमएसक्यू क्वेश्चन में आपका इसका एक ऑप्शन डाल देंगे। ओके जो अभी मैं पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तो उन्हीं पॉइंट में से ही एक एमएसक्यू में आपका मतलब कि वहां पर पुट कर सकते हैं वो लोग। ओके बाकी चांसेस नहीं है इसके, वैसे अभी तक तो नहीं आया है। ओके तो इसके कम ही चांसेस हैं। तो मेरे पास ये हो गया, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एफ फैक्टर इक्वल्स टू मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ऑफ फाई, लाइक मतलब सॉरी स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हम लोग ऐसे तो दिखाएंगे, मतलब एफ फैक्टर को हम लोग ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि कर्ल इसका जीरो हो रहा था। ओके तो हम लोग इसको ऐसा, हमने ग्रेडियंट में ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंट में ऐसा देखा था वहां पर, तो बस वही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके अच्छा अब आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि कंजर्वेटिव अगर वेक्टर फील्ड है तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी। ओके इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी, तो इसका लाइन इंटीग्रल कैसे हम लोग देखते हैं, लाइक एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो डी आर वेक्टर है, एफ वेक्टर क्या है मेरे पास डेल फाई है, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, डॉट डी आर वेक्टर। ओके यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज और देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो मेरे पास डेल फाई है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल है ना ये मेरे पास, आई कैप फाई कर दिया मैंने प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप। ओके डॉट डी आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके अब अगर मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करूंगा, दो वेक्टर है आपस में, इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो क्या आने वाला है मेरे पास, ये आप देखेंगे तो मेरे पास आएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। ओके अच्छा ये जो है मेरे पास, ओके अभी अगर मैं इंटीग्रेशन सपोज नहीं लेता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा, कुछ ये ऐसा होगा। ओके तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड। अच्छा ध्यान से देखिए लिखा क्या है एक्चुअल में, एक्चुअली ये मेरे पास फाई का टोटल डेरिवेटिव है ना, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, टोटल डेरिवेटिव लिखा हुआ है फाई का। तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, डी ऑफ फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आप इसको ऐसे टोटल डेरिवेटिव है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा ही आने वाला है। बात समझ आ रही है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, टोटल डेरिवेटिव बन गया। ओके और अगर ये मेरे पास टोटल डेरिवेटिव बन गया तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास क्या होगा, एग्जैक्ट होगा।
जैसा कि ओडी में हम लोग पढ़ते थे, ओडी में आपने देखा होगा कि हम लोग वहां पर एग्जैक्ट कब बोलते थे, जब मेरे पास टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म का बन जाता था तब हम लोग एग्जैक्ट बोलते थे। अब जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे वो सीधा बिल्कुल निकल के चला आएगा, फाई ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा। जैसे हम dx का करते हैं इंटीग्रेशन तो x आ जाता है, ओके। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। तो ये टोटल डेरिवेटिव ही तो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास एग्जैक्ट है। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हम ऐसा बोल दें इसको। तो यहां से हमारे पास क्या पॉइंट आया कि मेरे पास अ वेक्टर फील्ड, मतलब देखिए यहीं से ही हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ओके। अ वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ओके। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अगर मेरे पास एग्जैक्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है तो मेरे पास पक्का है कि ये होगा, ओके। तो जो मेरे अभी 3 पॉइंट बताए हैं वो सारे क्या हैं, इफ एंड ओनली इफ हैं, कि एक पॉइंट भी अगर हुआ लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हुआ तो कंजर्वेटिव है, और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हुआ तो मेरे पास उसका कर्ल 0 हो जाएगा वेक्टर का, एफ वेक्टर का, ओके, एग्जैक्ट हो जाएगा वो, ओके। तो ये 2 कंडीशन हो गया, और एफ वेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा स्केलर लाइक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में, ओके। तो ये मेरे पास 4-5 चीजें अभी हमने देखी, ओके। तो मेरे पास ए वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज एग्जैक्ट। तो यही बस 4-5 चीजें हैं जो आपको क्वेश्चंस में यूज करनी है, यही पॉइंट है जो क्वेश्चंस में आपको यूज करने होंगे, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लाइक एमएसक्यू में आपसे पूछ सकते हैं इनके पॉइंट के मतलब के अकॉर्डिंग, या फिर आपको क्वेश्चंस में भी दे सकते हैं, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके। बाकी देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं इसके सारे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ओके। तो इसके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो मे बी पॉइंट थोड़े समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं गया हूँ, बट ये है कि हाँ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे हो जाएंगे सारे आपके, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे पास 2x y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1 माइनस 2y साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy where c is the arc of the parabola 2x is equals to pi y square from 0,0 to pi by 2, 1। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। मुझे क्या दिया गया है, सबसे पहले मुझे एक इक्वेशन फॉर्म दी गई है यहाँ पर कि 2x y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1 माइनस 2y साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द आर्क ऑफ द पैराबोला। मतलब जो कर्व है, ओके, जो पाथ है वो मेरे पास क्या है, एक पैराबोला है, और उसकी इक्वेशन दी गई है फ्रॉम 0,0 टू पाई बाई 2, 1। मतलब ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन मिलता है आपको, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव हो गया तब तो फिर आपका काम इजी हो गया, फिर आपको टोटल डेरिवेटिव में बना लेना है, उसको एग्जैक्ट देख लेना है, बस हो गया आपका, ओके। और जो स्केलर फंक्शन होता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग। जो स्केलर फंक्शन था मेरे पास फाई, उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर आपसे बोले कि फाइंड पोटेंशियल तो आप वही फाई ही फाइंड करना है आपको, सिंपली आपको फाई फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन ठीक है, हाँ। तो हमें इसका मतलब कि कहने का मतलब ये पोटेंशियल ही फाइंड करना है, इसमें दिया नहीं था, इसका हमें पोटेंशियली फाइंड करना है कि मतलब ये मेरे पास इक्वेशन है वेयर सी इज द आर्क ऑफ द पैराबोला फ्रॉम 0,0 टू पाई बाई 2, 1, ओके। हमें स्केलर फंक्शन फाई ही फाइंड करना है, उसे पोटेंशियल भी कहते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस टाइप की कभी इक्वेशन मिल रही है आपको तो सबसे पहले आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पर एफ फैक्टर भी नहीं दिया गया है, ओके। एफ फैक्टर निकालने का तरीका ये भी है कि हम लोग एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर करते हैं, ओके। तो एफ फैक्टर में मेरे पास क्या होता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ओके। डॉट डी आर वेक्टर को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप,
ओके, जेड है तो डी जेड भी कर देंगे उसको। ओके, तो मेरे पास इसी तरह ही तो है कुछ कि डी आर वेक्टर के साथ मतलब कि ऐसे कंबाइन है पूरा। ओके, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही लिखा हुआ है ये आपका। ओके, तो सबसे पहले इसको एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम लोग ओडी में कैसे इसको एग्जैक्ट चेक करते थे, ओडी में देखते थे ना इसको हम लोग क्या कर लेते थे, इसको m ले लेते थे एंड इसको n ले लेते थे। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो गया, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। तो ऐसा पॉइंट एक और लिख सकते हो आप, पास में आ रही है कि ऐसा पॉइंट एक और लिख सकते हो वहां पर उसी पॉइंट टेबल में कि मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई इसको डेल एम अपॉन डेल एक्स हुआ, तो मेरे पास लाइक एग्जैक्ट अगर मैंने बोल दिया तो वो आ ही जाता है। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे पहले एग्जैक्ट, यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई देखेंगे क्या आएगा मेरे पास, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 6x वाई स्क्वायर माइनस 2y cos x। ओके, और डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आएगा माइनस 2y cos x, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस 6x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो 6x वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर फील्ड होगी वो क्या होगी, कंजर्वेटिव होगी। ओके, और कंजर्वेटिव हो गई तो हम अब टोटल डेरिवेटिव से हम लोग उसका मतलब वो निकाल लेंगे, कहने का मतलब है टोटल डेरिवेटिव जैसा हमने देखा था स्केलर फंक्शन फाइंड कर लेंगे। ओके, कैसे फाइंड करेंगे चलिए वो देखते हैं हम लोग। वहां पर हमने क्या देखा था कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर किसके इक्वल था, डेल फाई डॉट, या मैं ऐसे बोलूं कि एफ वेक्टर मेरे पास डेल फाई के इक्वल था। ओके, मतलब अगर ये कंजर्वेटिव हुआ तो यहां से हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज इज वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव क्योंकि ये एग्जैक्ट हो गया मेरे पास। ओके, तो इसको अगर ये हो गया तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि ये भी सेटिस्फाई करेगा कि हम लोग एफ वेक्टर को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में लिख सकते हैं हम लोग। तो कोई फाई है हमने लिख लिया ऐसा, और हमें यहाँ पर पोटेंशियल ही फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर लिख लीजिएगा फाइंड पोटेंशियल ऑफ, ओके, तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल फाई। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमें जब फाई फाइंड करना है, ओके, तो हमें लास्ट में यहाँ पर क्या मिला था, लास्ट में जब हम लोग एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कर रहे थे तो हमें लास्ट में क्या मिला था, हमें कुछ ऐसा ही तो मिला था, या हम ऐसा देखें इसको कि डेल फाई है मेरे पास, ऐसे देख लेते हैं हम लोग, डेल फाई है मेरे पास, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। ओके, अच्छा, ये मेरे पास एफ वेक्टर क्या है एक्चुअल में, एफ वेक्टर है क्या एक्चुअल में, आप देख सकते हो यहां से निकाल लीजिए। मैंने बोला था ना आपको कि ये क्या है मेरे पास, ये आई कैप प्लस ये इंटू जे कैप, और ये मेरे पास डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कुछ समझ में आ रहा है, ये मेरे पास एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही लिखा हुआ है। ओके, बस यहाँ पर क्या है कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप ये मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास ऐसा हो गया। बाकी इसको हम लोग एफ वेक्टर अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x वाई कैप 2x वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स इंटू मतलब इंटू क्या आई कैप प्लस, और फिर ये मेरे पास आएगा जे कैप। पास में आ रही है, तो इसकी जगह हम लोगों ने ये लिख दिया, एफ वेक्टर की जगह मैं ये लिख दे रहा हूँ इधर, एफ वेक्टर की जगह मैं ऐसा 2x वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स आई कैप प्लस 1 माइनस 2y साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप इज इक्वल्स टू डेल फाई। अच्छा, के कैप है नहीं, ओके, तो हम सीधा यही देखेंगे, या ठीक है लिख देते हैं डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए। अब सिंपल से करना है आपको, कंपेयर करना है कि ये इक्वल है, तो भाई ये इक्वल कब होगा, जब आई कैप का कोएफिशिएंट सेम होगा, तो डेल फाई बाई डेल एक्स इसके इक्वल होगा, डेल फाई बाई डेल वाई इसके इक्वल होगा, और डेल फाई बाई डेल जेड यहाँ पर प्लस 0 इंटू के कैप कर लो, ये 0 के इक्वल होगा। बात में आ रही है, ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, इसको पॉइंट याद रखते हैं 0 0 से पाई बाई 2 to 1, ओके, और इक्वेशन ये दी गई है। अच्छा, इक्वेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना अब तो, मतलब जो सी कर्व है मेरे पास
उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया, जैसे ही वो कंजर्वेटिव हुआ हमें पाथ से मतलब ही नहीं है, पैराबोला हो या स्ट्रेट लाइन हो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं तो मेरे पास आएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स। ओके, और डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2y साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, और ये डेल फाई बाई डेल जेड इसको 0 कर देता हूं मैं यहाँ पर। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली देख सकते हैं इसको, डेल एक्स को हम उधर भेज दें और इंटीग्रेट कर दें। ओके, हम इंटीग्रेट कर दें और यहाँ पर y और z कांस्टेंट रहेगा। आप x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हो गई ना मेरे पास, एग्जैक्ट हो जाती है तो हमने ओडी में पढ़ा था, एग्जैक्ट हो जाती है तो हम सिंपली फिर इंटीग्रेशन कर देते थे उसका। बात में आ रही है कि अगर जैसे ही हमें डेल एम अपॉन डेल वाई इसको डेल एन अपॉन डेल एक्स निकल जाता था तो हम क्या करते थे, तुरंत हम लोग इंटीग्रेशन कर देते थे, जो हमारे पास लिखा था अभी उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। ऐसा ही तो करते थे ना। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर कंपेयर करके मैं कर रहा हूँ। ओके, सेम प्रोसेस है एज वाई जेड कॉन्स्टेंट। ओके, हालांकि जेड नहीं है तो यहाँ पर एज वाई कांस्टेंट कर लो। अगर जेड होगा तो आप वाई जेड दोनों कांस्टेंट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इधर एक्स और जेड को कांस्टेंट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, और इधर क्या करेंगे आप, एक्स वाई को कांस्टेंट करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसको मैं निकालता हूं, पहले इसको हटाता हूं। इसको अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर एज वाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये डेल एक्स उधर चला जाएगा, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो वाई स्क्वायर साइन एक्स, और वो भी माइनस साइन एक्स, तो मेरे पास प्लस आ जाएगा। ओके, प्लस सी। ओके, अच्छा अब यहां पर देखेंगे हम लोग इसी तरह, उसमें जब हम निकाल रहे हैं डेल फाई बाई डेल वाई एज एक्स कांस्टेंट में जब हम देख रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 2y साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब y के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या, मतलब इधर हम लोग डेल वाई ले जाएंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो मेरे पास यहाँ पर क्या फाई निकलेगा, एज एक्स कांस्टेंट मेरे पास निकलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स, और ये मेरे पास क्या आएगा, वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ओके, यहाँ पर कुछ प्लस माइनस का है, कुछ प्लस माइनस का होगा यहाँ पर। cos x को जब हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो हाँ सॉरी, जब हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस ही आने वाला है। ओके, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हम लोग, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो मेरे पास माइनस ही आएगा, और यहाँ पर sin x का जब करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर जब sin x का तो हम कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो y का कर रहे हैं, ठीक है, ओके सही है, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos x का मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव sin x। ओके, डिफरेंशिएशन में मैं आ गया था। तो अब हम लोग क्या देखते थे वहां पर, प्लस सी, हम लोग ये देखते थे ना कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें हैं, वही ले लेते थे, वही मेरे पास टोटल डेरिवेटिव आ जाता था। ओके, तो मेरे पास वही मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि वही मेरे पास क्या आ जाएगा, स्केलर फंक्शन आ जाएगा। इनका जो कॉमन लेंगे हम लोग, तो जो कॉमन लेंगे वो क्या क्या कॉमन है इसमें, एक तो माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स है, एक एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, और एक कांस्टेंट है, तो आपका क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, जो कॉमन नहीं होगा उसको हटा देंगे हम लोग, माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया। ओके, और हाँ उसने क्या बोला है, कौन से पाथ से इंटीग्रेशन तो हमने किया, अब हमें लिमिट भी लगानी है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है ना ये, 0,0 से कहाँ के लिए बोल रहा है वो, 0,0 से उसने बोला है π/2,1। ओके, तो अपर लिमिट ये हो जाएगी, लोअर लिमिट ये हो जाएगी, 0,0 से π/2,1, तो यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप जब डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप लिमिट लगा देंगे 0,0 टू मेरे पास π/2,1। आप इसको लिमिट लगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया है ना एक बार से, तो आप लास्ट में जो कॉमन निकालेंगे उसमें आप 0,0 से π/2,1 ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है आपको। ओके, तो ये मेरे पास अपर लिमिट लगा दो, फिर माइनस लोअर लिमिट कर दो, जो भी आंसर आए आप खुद कर लो उसको। ओके, अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया।
क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपका ये देखना है कि कंजर्वेटिव देख लो कैसे कैसे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उसके लिए, एग्जैक्ट से चेक कर सकते हो। ओके, फर्स्ट काम ऐसे मतलब जैसा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में अगर लिखा हो तो आप उसको एग्जैक्ट से ही देखोगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स कर लो। ओके, या फिर अगर आपका डीजेड भी दिया गया है, ओके मतलब डी एक्स प्लस समथिंग डी वाई प्लस समथिंग डीजेड भी दिया गया है, तो उसको आप कर्ल के लिए कर लो, मतलब ई रोटेशनल देख लो, डेल क्रॉस एफ फैक्टर बना लो। एफ फैक्टर तो आप बना लोगे ना अलग से उसको, कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा दिया होगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, तो मेरे पास एफ फैक्टर जो आएगा ये एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और ये मतलब एफ जेड के कैप आ जाएगा मेरे पास। तो वहां से फिर आप कर्ल फाइंड करना शुरू कर दो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे उसमें देखेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले ये काम करो कि कंजर्वेटिव देख लो। आपके पास दो तीन तरीके हैं, एग्जैक्ट देख लो या तो फिर आप डेल क्रॉस एफ फैक्टर निकाल लो। ये दो तरीकों से आप देख सकते हो कंजर्वेटिव। ओके, तो जैसे ही पता लगेगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, अच्छा सर आपने यहाँ पर 2x इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर यूज नहीं किया क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया, तो अब हमें कोई भी कर्व होगा हमें मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से मतलब है। ओके, तो हमें बस पोटेंशियल फाइंड करना है, स्केलर फंक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लगा देंगे और लोअर लिमिट लगा देंगे। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आएगा कुछ आपका पाई स्क्वायर बाई 4। अब आप सॉल्व करने में माहिर होगी, इसको अपर लिमिट लगा के लोअर लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ओके, तो कंजर्वेटिव चेक करना है आपको, एग्जैक्ट देखो या डेल क्रॉस एफ फैक्टर निकाल लो उसको। ओके, वहां से हमें समझ में आ जाएगा कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नहीं होगा। ओके, ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ यार, ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस हाँ इतनी चीजें बता दे रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन है। जो चीज मतलब तरीका लगना है, जो मेथड लगना है वो मैंने आपको बता दिया, ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द गिवन डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट, शो दैट द गिवन डिफरेंशियल form is exact and find the function phi such that form equals d phi। ओके, तो हमें वो फंक्शन फाई फाइंड करना है ना। जब हम डी फाई के इक्वल कर देंगे, मतलब हमें पहले दिखाना है कि जो अभी गिवन है, लाइक ए मेरे पास है वाई स्क्वायर जेड क्यूब डी एक्स प्लस 2x वाई जेड क्यूब डी वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड। ओके, बी ऑप्शन है मेरे पास डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड। सी ऑप्शन है मेरे पास cos x dx माइनस 2yz dy माइनस वाई स्क्वायर डी जेड। एंड डी ऑप्शन है मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xz dz। ओके, तो ये ऑप्शन है, मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन सा एग्जैक्ट है और मुझे फिर फाई फाइंड करना है, उसका वही पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, जो कि डी फाई के इक्वल होगा। हम देख रहे थे कि मतलब कि एफ फैक्टर डॉट डी आर वैक्टर डी फाई के इक्वल आ रहा था मेरे पास, तो एग्जैक्ट हम लोग बोल रहे थे, तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। इसमें मैं आप लोगों को एक ऑप्शन बता दूंगा, बाकी आपको खुद ही करना है, आपका होमवर्क है, वही प्रैक्टिस है, वही चीज वही कॉन्सेप्ट बार बार आपको करना है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे मैं ये वाला बता देता हूँ आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में बता देता हूँ, बाकी बी सी डी एक ही कॉन्सेप्ट का है, आपको करना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट होगा, क्या ये एग्जैक्ट होगा, हमें ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx भी है, dy भी है, dz भी है। ओके, तो इसको पहले f फैक्टर अलग कर लें। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो f फैक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई कैप प्लस 2xy जेड क्यूब जे कैप प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप।
ओके, यहां पर मैंने क्या बोला था आपसे कि आप इसका कर्ल फाइंड कर लो। अगर आपको 2 में दे रखा है, dx dy में दे रखा है, तो आप एग्जैक्ट m dx प्लस n dy लगा के चेक कर लो। ऐसे दे रखा है तो आप सीधा इसका कर्ल फाइंड कर लो। कर्ल कैसे दिखोगे इसका, डेल क्रॉस एफ फैक्टर देख लो। अगर ये 0 आ गया तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, वाई स्क्वायर जेड क्यूब 2x वाई जेड क्यूब 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, तो करते हैं अब हम लोग, सिंपल सा है ये। इसको y के सूट में हम लोग करेंगे x, ये लास्ट में मेरे पास वाई स्क्वायर है। ओके, y के सूट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 6x वाई जेड स्क्वायर माइनस इसको z के सूट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 6x वाई जेड स्क्वायर। ओके, कैंसिल आउट हो गया, देख सकते हो आप सिंपली, माइनस जे कैप मेरे पास x के सूट करेंगे क्या आएगा 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। प्लस के कैप करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x के सूट करेंगे 2y जेड क्यूब माइनस इसको भी y के सूट करेंगे तो क्या आएगा 2y जेड क्यूब, ये भी मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास 0 आ गया। यहां से क्या बोल देंगे कि कंजर्वेटिव है वेक्टर। ओके, तो वेक्टर फील्ड मेरे पास कैसी है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि मेरे पास ये ई रोटेशनल वेक्टर आ गया ना मेरे पास। ओके, जो वेक्टर है ई रोटेशनल वेक्टर है। ओके, ये इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको, ग्राफिकली भी बताया था कि क्या मतलब होता है इसका। डेल क्रॉस एफ वेक्टर मेरे पास 0 हो गया तो ये क्या हो गया, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो गई, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो गया, एग्जैक्ट हो गया। ओके, और एफ वेक्टर को अब हम लोग स्केलर ऑफ, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये सारी बातें, मतलब कि जब भी क्वेश्चंस करना तो चारों पांचों चीजों को अपने मन में रिपीट करना। जैसे ही कंजर्वेटिव आए तो वैसे ही 4-5 चीजें जितनी भी मैंने बताई हैं आपको, उतनी ही चीजें आप रिपीट करना अपना। ओके, तो उससे माइंड में बना रहेगा, क्योंकि उन पॉइंट्स को लेकर ही वो एमएसक्यू में क्वेश्चन दे सकता है आपको। ओके, एक ऑप्शन डाल सकता है आपका कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, ओके, या ई रोटेशनल वेक्टर होगा, ओके, या फिर ये कंजर्वेटिव होगा, मतलब लाइक ऐसा ही कुछ आपको दे सकता है उसमें। ओके, तो ऐसा भी दे सकता है कि वर्क डन क्या पाथ पर डिपेंड करेगा, तो अगर इनमें से 4-5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉलो करता है तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन दैट मींस मेरे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल ही तो है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही तो है। ओके, तो मेरे पास वो लाइन इंटीग्रल ही है, तो ये मेरे पास कंजर्वेटिव हो गया। कंजर्वेटिव हो गया तो इसको हम लोग डेल फाई में लिख सकते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पर डेल फाई में इसको लिखते हैं, मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो एफ फैक्टर को हम लोग डेल फाई लिख सकते हैं। ओके, एफ फैक्टर मेरे पास ये है, अब कंपैरिजन करेंगे इससे, तो मैं एफ फैक्टर की जगह मैं सीधा ये लिख दे रहा हूँ, लाइक मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप इज इक्वल्स टू ये सारा सेम। ओके, वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई कैप प्लस 2x वाई जेड क्यूब जे कैप प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप। ओके, आई कैप के कोएफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जेड क्यूब डेल फाई ओवर डेल वाई, उसी तरह बिल्कुल जैसा हम कर रहे थे प्रीवियस में। ओके, तो ये आ जाएगा 2x वाई जेड क्यूब और ये एक डेल फाई ओवर डेल जेड जब करेंगे 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पर एक्स वाई एक्स जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास एक्स वाई कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, सिंपल सा यही करना है आपको, यहाँ पर वाई जेड कॉन्स्टेंट और यहाँ पर एक्स जेड कॉन्स्टेंट, यहाँ पर आपका एक्स वाई कॉन्स्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इनको आप नोट कर लीजिए, ओके, ये आपका होमवर्क है, तो इसको खुद ट्राई करिएगा। मैंने एक बता दिया, सारे वैसे ही हैं आपके। ओके, तो इनको आप कर सकते हो इजीली, एक ही कॉन्सेप्ट है, रिपीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स सेट करोगे तो क्या आ गया यहाँ पर फाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट सी। ओके,
कांस्टेंट कुछ भी आएगा, ओके। यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर करेंगे अगर हम लोग y के स्टूडेंट करेंगे तो क्या वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस सी, ओके। सी क्या मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ सीधा, कंफ्यूजन ना हो, ओके। फाइव इज इक्वल्स टू, इसमें क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर एक्स वाई कांस्टेंट है, ओके। जेड के स्टूडेंट करेंगे जेड क्यूब बाई 3, तो मेरे पास 3 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस कांस्टेंट। फिर हम क्या करते थे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें कॉमन क्या क्या चीजें आ रही हैं। भाई यही तीनों कॉमन है, लिख दो। तो मेरे पास लास्ट में क्या आएगा, फाइव इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस सी, ओके। ये फाइनल मेरे पास पोटेंशियल आ गया, ये मेरे पास फाइनल पोटेंशियल आ गया, ओके। और इसी को पूछा था, पॉइंट दिए नहीं गए हैं, नहीं तो हम लोग लास्ट पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लिख देते, लिमिट लगा देते, तो मेरे पास वो आ जाता। बात समझ आ रही है आपको? तो ये मेरे पास पोटेंशियल हो गया। इसी तरह हमें सबका फाइंड करना है, ओके। स्केलर फंक्शन आ गया, पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, तो ये मेरे पास आ गया, ओके। एक और क्वेश्चन मैं लास्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो इसमें इजी ही क्वेश्चन है यार, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, ओके। इसीलिए जैम शायद नहीं देता। हाँ, इसके पॉइंट आप याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, MSQ में दे सकता है आपको, इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़े से, ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट the vector field f vector is equals to 2xy minus y power 4 plus 3 I cap plus x square minus 4x y cube z cap is conservative। देखो सेम है, वही कॉन्सेप्ट है लगभग। फाइंड इट्स पोटेंशियल and also the work done in moving a particle from 1,0 to 2,1 along some curve। कोई भी कर्व है उसके अलॉन्ग मेरे पास ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर कंजर्वेटिव दिखा दिया तो भाई कोई भी कर्व हो, हमें वर्क डन फाइंड करना है, मतलब एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फाइंड करना है, ओके। मतलब इंटीग्रेशन हम पूरा लेंगे उसका, ओके। तब हम देख रहे हैं। अच्छा, तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एफ वेक्टर मेरे पास ये है, गिवन है। कंजर्वेटिव देखना है तो सिंपली हम कैसे देख सकते हैं इसको हम लोग सिंपली कैसे देख सकते हैं, एफ फैक्टर है मेरे पास ये, तो आप उससे भी देख सकते हो, सिंपली डेल क्रॉस एफ फैक्टर से देख सकते हो, ओके। इसमें डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स लगा सकते हो, ओके। क्योंकि इसको एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, तो मेरे पास ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ओके। आप देख सकते हो उस चीज से, क्योंकि जेड है नहीं तो हम सीधा डेल एम अपॉन डेल वाई इसको डेल एन अपॉन डेल एक्स से फाइंड कर लें इसको। तो इसको हम एम ले रहे हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एम ले रहे हैं इसको हम लोग एन ले रहे हैं, ओके। तो डेल एम अपॉन डेल वाई अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x वाई के रिजल्ट कर रहे हैं तो 4y क्यूब, और ये मेरे पास 0 हो जाएगा, ओके। और अगर मैं डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4y क्यूब। तो इक्वल है, यहां से ही पता चल गया, ओके। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम है, आपको रफली ही वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ओके। तो ये मेरे पास डेल एन अपॉन डेल वाई इसको डेल एन अपॉन डेल एक्स हो गया, मतलब एग्जैक्ट हो गया यहाँ पर। और एग्जैक्ट हो गया तो इफ एंड ओनली की एक कंडीशन है कि ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव हो गया। तो सबसे पहले हमें ये दिखाना था कि कंजर्वेटिव है या नहीं। अब हमें इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल के लिए मैंने क्या बोला है आपसे, पोटेंशियल के लिए क्या बोला है मैंने कि ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में हम लिख सकते हैं फैक्टर को, वही सेम फंडा अप्लाई करना है यहाँ पर, और कुछ भी नया नहीं है, ओके। तो एफ फैक्टर को कंपेयर कर देना है किससे, इसको डेल एफ अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स से, इसको डेल एफ फाई अपॉन डेल वाई से, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको डेल फाई अपॉन डेल एक्स से इसको कंपेयर करेंगे, ओके। और
डेल फाई ऐसे कर देता हूँ ताकि दोनों साथ साथ निकाल दूँ मैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स से इसको कंपेयर कर दूँ और इसको डेल फाई अपॉन डेल वाई से कंपेयर कर लूँ, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4xy क्यूब। ओके अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, y कांस्टेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई की पावर 4 प्लस 3x। ओके इधर अगर हम लोग करेंगे x कांस्टेंट में तो मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 4/4 एक्स वाई की पावर 4 प्लस सी। ओके यहां पर देख लेते हैं भाई कि अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें पॉइंट दिया गया है मतलब, तो सी लगाने का अभी मतलब नहीं बनता है। ओके सी यहां पर लगाने का मतलब नहीं बनता है आपका। अच्छा तो इसमें कौन कौन कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई है और माइनस एक्स वाई की पावर 4 है, तो मेरे पास जो आ जाएगा टोटल डेरिवेटिव मतलब जो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा अब यहाँ पर वो क्या आएगा, मतलब इनमें कॉमन देखते हैं ना हम लोग, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई की पावर 4। ओके अब ये तो मेरे पास क्या है, ये टोटल डेरिवेटिव होता है। ओके अब हम यहाँ पर देखो इंटीग्रेट तो कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। इंटीग्रेट तो कर चुके हैं हम लोग, हमने पोटेंशियल फाइंड किया। ओके वहां पर हम लोग जो एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर कर रहे थे तो मेरे पास डी फाई आ रहा था, जब इंटीग्रेट करते थे तो फाई आ जाता था, इंटीग्रेट हो चुका। ओके अब हम सीधा लिमिट लगाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरे पास 10 है और एंडिंग पॉइंट क्या है 21 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास 10 है और ये 21 है। ओके तो और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही तो ये फाइंड किया है हमने। एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर किसके इक्वल आया था मेरे पास, डी फाई के इक्वल आया था, मतलब फाई के इक्वल आ गया था जब इंटीग्रेट करेंगे तो। ये मेरे पास ऐसा ही तो आया था ना जब हम वहां पर कर रहे थे, तो एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंटीग्रेशन मेरे पास फाई के इक्वल आ गया। अब लिमिट लगा देंगे हम लोग तो वो मेरे पास वर्क डन ही तो हो गया। बात में आ रही है आपको कि मेरे पास क्या है, ये पोटेंशियल मेरे पास ओनली ये आया। ओके पोटेंशियल मेरे पास केवल ये आया और वर्क डन मेरे पास क्या हुआ, ये देखिए 10 to 21, तो एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही तो है ये मेरे पास। कहने को मतलब ये है कि ये मेरे पास क्या है कि एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही तो है ये मेरा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन ही हो गया वो। ओके तो इसको आप सॉल्व करेंगे रख के, इसको आप रख के सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो जो वर्क डन होगा मेरे पास वो क्या होगा, 5 होगा। ओके तो बात समझ में आ रही है आपको, तो मतलब सिंपली वही है मेरा एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर ही है, इंटीग्रेट कर रहा है तो मेरे पास वही आ रहा है। ओके तो ये वर्क डन ही है, जो लाइन इंटीग्रल है हम कर नहीं रहे थे लाइन इंटीग्रल में कि वर्क डन जब निकालना होता था तो हम वही करते थे वो चीज, तो सेम है वो चीज। ओके और पोटेंशियल मेरे पास। ओके तो ये मैंने बताया, लगभग इसी कॉन्सेप्ट के ही सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिएगा हो जाएंगे। जो 3 क्वेश्चन है उन्हें भी ट्राई करिएगा, तो प्रैक्टिस इन्हें कर लीजिएगा, बस हो गया। ओके बाकी इसके आने के मतलब चांसेस बहुत कम है जैम में। ओके तो थैंक यू।